हाय एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यू होगा पॉलिनोमियल्स, लेकिन इसमें क्या होगा, पॉलिनोमियल्स दो बेसिस पे डिवाइड की जाती हैं। पहला तो हो गया टर्म्स के बेसिस पे और दूसरा हो गया आपका डिग्री के बेसिस पे। अब टर्म्स तो मैंने आपको समझाया था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। तो ये जो है वो जो थी वो टर्म्स के बेसिस पे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब डिग्री के बेसिस पे, लेकिन डिग्री को जो टाइप्स है उसको डिस्कस करने से पहले बता दूं डिग्री होता क्या है। अगर मैंने लिख दिया है 12x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, दूसरा एग्जाम्पल लिख रखा है 8a क्यूब माइनस 7a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 12, और एक और एग्जाम्पल लिख दिया मैंने 3a प्लस 7। तो ये तीन एग्जाम्पल्स हैं। अब डिग्री का मतलब हो गया कि यहाँ पर ना हाईएस्ट जो है पावर, देखो यहाँ पर वेरिएबल की पावर, आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करनी है, अल्फाबेट नहीं देखना, ये नंबर जो कांस्टेंट है वो नहीं देखना है, उसके जो सिंबल है वो नहीं देखना है, सिर्फ वेरिएबल मतलब जो अल्फाबेट्स है वो देखने हैं। यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर भी x है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और इसकी पावर कितनी है 1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो भी हाईएस्ट पावर होगी, जैसे कि हम देखें यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट क्या हुआ 2। तो यहाँ पर जो है डिग्री हो जाएगी 2। सेकंड केस में यहां पर हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई डिग्री एक्चुअल में क्या होता है, हाईएस्ट पावर होती है पूरे एक्सप्रेशन में। अब इसे डिग्री के बेसिस पे हम काइंड्स पढ़ेंगे। तो ये जो है, पहले इस पे आ जाते हैं। यहां पर वेरिएबल है a, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 है। अब पूरे एक्सप्रेशन में जब डिग्री 1 होती है तो उसको कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 2 थी, तो इसका जो नाम होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और इस पूरे एक्सप्रेशन में यहां पर पावर 3, यहां 2, यहां 1, ठीक है। तो यहां पर हाईएस्ट पावर इस पूरे एक्सप्रेशन में 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब डिग्री क्या हो जाएगी 3। तो इसको कहा जाता है, जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है, डिग्री 3 होती है, इसका नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल्स और ये जो काइंड्स हैं, इनसे पता क्या चलता है, हमें इससे ये पता चलता है कि भाई यहाँ पर डिग्री 1 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो एक ही वैल्यू आएगी, जिसको जीरो बोल देते हैं, ठीक है, या सॉल्यूशन बोल देते हैं, तो वो क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन इसका आएगा, एक ही जीरो आएगा। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 है, तो इसके 3 जीरोज होंगे, मतलब 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और यहाँ पर 2 जीरोज होंगे, मतलब 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जनरल फॉर्म का मतलब हो गया, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो यहाँ पर जो a का वर्क है वो 3 करेगा, b का काम माइनस 5 करेगा, और c के लिए 7 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 3x प्लस 10, तो यहाँ पर a का काम कर रहा है 3 और b का काम कर रहा है 10। यहाँ पर वेरिएबल जरूरी नहीं कि आप x से लिखो, यहाँ पर a लिख रहे हो तो जो वेरिएबल है वो a को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे क्यूबिक का होता है, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो सिलेबस हट गया, तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है, मतलब इसको अगर जीरोस निकालने तो किस तरीके से निकाला जाता है, कि जैसे ये लिखा है ax प्लस बी और यहाँ पर लिखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर मैं लिख रहा हूँ ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो x है ये इसके जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीरो का मतलब हो गया कि यहाँ पर इसका क्या सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पर सेम चीज यहाँ पर होगी, तो इसको जैसे हमें वैल्यू निकालनी है तो वहां पर क्या होता है, हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करते हैं, जो 9th हमने मेथड यूज करा था वो यहाँ पर यूज किया जाएगा इसके जीरोस निकालने के लिए। अब लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो जब भी लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। लेकिन जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा वो उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगी, और दूसरे केस में हो सकता है कि ग्राफ जो है वो आपका इस तरीके से फॉर्म हो, ठीक है। तो इस केस में
ये जो है ये ओपन की तरफ, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ये नीचे की तरफ से ओपन हो रहा है। तो ये जो है ये डिपेंड करता है कि हमारी जो ए की वैल्यू है, ये वाली जो ए की वैल्यू है, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इस तरीके से फॉर्म होगा, और ए की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो इस तरीके से फॉर्म होगा। हो सकता है कि कुछ जो ग्राफ्स हैं वो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किए जाएं, इस तरीके से, ठीक। तो ये इस पे डिपेंड कर जाता है कि ए की वैल्यू जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो ओपन एंड होगा, और लेस देन 0 है तो वो इस तरीके से रहेगा। और ये जो शेप है, जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल में एक लीनियर लाइन फॉर्म होती है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये जो ग्राफ फॉर्म होता है इसको बोला जाता है पैराबोला, जिसके बारे में आप डिटेल जो है कॉनिक सेक्शन जो टॉपिक हो 11th 12th में उसमें आएगा, पैराबोला, हाइपरबोला। लेकिन अभी क्या है, ये जो शेप होती है इसको पैराबोला कहा जाता है। इस तरीके की जो शेप फॉर्म होती है, फिर इस तरीके से जो फॉर्मेशन होती है, दैट इज नोन एज पैराबोला। और यहाँ से जो एक्सरसाइज 1 है उसमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट होते हैं, तो आप देख सकते हो कि उस केस में ग्राफ अगर इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे जितनी भी जगह टच करेगा, 1 2 3, ठीक है, तो ये उतने नंबर ऑफ जीरोस को पॉइंट आउट करेगा, शो करेगा। जैसे इस तरीके से अगर ग्राफ दे रखा है, तो यहां पर अगर ये एक जगह पॉइंट टच कर रहा है तो इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और अगर वो कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है, जैसे कि अगर मैं ग्राफ फॉर्म करूं इस तरीके से, ठीक है, कि ये ज्यादा ऊपर से मतलब ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो जीरोस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 0, मतलब एक भी 0 नहीं आएगा उस केस में। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 0, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आएगी इसमें या इसमें, खैर इसकी बात तो नहीं होगी क्योंकि ये लीनियर हो गया है। हम इसकी पैराबोला की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 0 आएंगे। बस एक्स एक्सिस को ये टच करना चाहिए जो पैराबोला शेप है।